हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग का जो फिजिक्स में जो पार्ट सेकंड में चल रहा था उसमें हम लोगों ने स्विच कर लिया था ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। और उस प्रकाशिकी में हम लोगों को दो सेक्शंस देखने थे। एक को हम लोग बोल रहे थे रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी, और दूसरे को हम लोग बोल रहे थे कौन सी, वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी। ठीक, तो जो हम लोग के लेक्चर्स थे उन लेक्चर्सों में हमने आपको जो डिस्कस कर लिया था वो मोटा मोटी सारा का सारा पूरा पोर्शन रे ऑप्टिक्स का डिस्कस कर लिया था जिसमें हम लोग अभी जिस टॉपिक पे चल रहे थे उस टॉपिक को हम कौन सा टॉपिक बोल रहे थे, प्रिज्म। जिसमें हम लोग के एग्जाम में 100% श्योर शॉट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर 2024 को देखें तो नीट में भी आपके एक क्वेश्चन प्रिज्म से आया हुआ है। ठीक, तो उसी प्रिज्म को ही हम आगे बढ़ाते हैं जहां तक हम लोग का डिस्कस हो गया, और जितना ज़्यादा मैक्सिमम हम लोग कवर कर पाएंगे क्वेश्चंस, हम उन क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक, तो जो प्रिज्म था उस प्रिज्म में हमने जो आपसे डिस्कस किया था वो सीधी सादी छोटी सी चीज़ डिस्कस की थी कि भाई जैसे दर्पण होता था एक ऐसा माध्यम जिसमें कोई प्रकाश की किरण गई और उसी माध्यम में वापस आ गई, है ना। लेंस था तो सर दो पृष्ठ लो, अब वो दो पृष्ठ सर दोनों कर्व्ड या स्फेरिकल भी हो सकते हैं या कोई एक सीधा और दूसरा कर्व्ड भी हो सकता था। वही हमने पृष्ठ की बात की थी, स्फेरिकल सरफेसेस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे। बबल था या कांच का एक गोला था, उसमें एक छोटा सा गोला था, उसकी इमेज थी, है ना। बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। हम लोग अपने प्रिज्म को ही देखते हैं और उसी को प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्रिज्म में हमने जो छोटी छोटी सी चीज़ें देखी थी वो चीज़ें थी सबसे पहले कि क्या ये डेविएशन क्या होता है ना। ठीक, फिर सर जो जो न्यूनतम था या कह लो मिनिमम डेविएशन था, है ना, वो क्या होता है ना। अब जैसे मैक्सिमम आप लोग हिंदी वाले हो तो जानते होंगे कि विचलन मतलब अपने पथ से भटकना, और कितना भटकना या भटक जाना, वो विचलन है ना। ये था न्यूनतम विचलन। क्या था? न्यूनतम विचलन। ठीक, इसके तुरंत बाद हमने जो थर्ड टॉपिक देखा था वो थर्ड टॉपिक था कि जो प्रिज्म आप ले रहे हो वो प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमको वैल्यू पता करनी थी। नेक्स्ट जो था कि अगर वो जो प्रिज्म है वो बहुत पतला हो, बहुत पतला यानी उसका जो प्रिज्म कोण हो वो 10 से कम या 10 तक हो, तो हमें उसके लिए भी जो डेल एम है यानी न्यूनतम विचलन वो बताना था। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाली चीज थी जिसमें हम अगर नॉर्मली एक अपवर्तन की क्रिया देखते थे, उस अपवर्तन में हम लोग जब सघन यानी कि डेंस माध्यम से रेयरर यानी कि विरल माध्यम में प्रकाश किरण को डालते थे तो एक कंडीशन आती थी जब वो जो अपवर्तित किरण है वो उस पृष्ठ के क्या निकल जाती थी, समांतर, है ना, क्रांतिक कोण की घटना। और उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, यानी जिस माध्यम में किरण गई है उसी माध्यम में वो किरण क्या निकल जाए, वापस। इतना था। उसी को हमको किस रिस्पेक्ट में देखना था, प्रिज्म के रिस्पेक्ट में। किस रिस्पेक्ट में? प्रिज्म के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो तो देखो प्रिज्म को देखते हैं पहले डेविएशन के रूप में, फिर मिनिमम, फिर एन, और फिर डेल एम, और फिर अपवर्तन। हालांकि मैंने ये मोटा मोटी डिस्कस कर लिए हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखो सर प्रिज्म क्या है। आपने कहा प्रिज्म में एक्चुअली होते कितने पृष्ठ हैं, तो कहोगे 5, 1 2 3 4 और नीचे का 5। लेकिन अपवर्तन की क्रिया जिन पृष्ठों से होती है उन पृष्ठों से मिलकर जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण ए। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण ए। अच्छा, अब बताओ अगर यहां से एक किरण गई, सर अभिलंब खींचा, ये किरण विरल से सघन में गई, सर अभिलंब की ओर झुकी,
इस पृष्ठ पर गई, सर तुरंत से फिर से अभिलंब खींचा और सर ये किरण अब विरल सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट गई तो सर ये जो एंगल था इसको इंसिडेंस एंगल I1 ले रहे थे, ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल था इसको R1 ले रहे थे और ये जो निकलने वाला एंगल था इसको I2 और इसको R2 ले रहे थे। एग्री? तो पहला चीज आती है कि सर डेविएशन क्या है, डेविएशन क्या है? तो याद करो समतल दर्पण में मैंने डेविएशन पढ़ाया था वैसे ही सर एक्चुअली में ये जो किरण है ये कहाँ जाना चाह रही थी, यहाँ, और ये जो निर्गत किरण है ये कहाँ जाना रही थी, यहाँ। तो पीछे आपने मिलाया तो यही आपतित और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बोलते हैं। अच्छा, तो पहले डेल्टा का मान निकाल लो। आप कहोगे ये आई है तो सर ये पूरा एंगल भी कितना है, I1, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, आप कहोगे I1 माइनस R1। ये पूरा एंगल कितना था, I2, तो ये एंगल कितना हुआ, I2, तो ये कितना हुआ छोटा वाला ये, आप कहोगे I2 माइनस R2। ठीक, अब बताओ ये एंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है P, ये है Q और ये है R, तो P Q R में ये देखो एक्सटीरियर एंगल है ना डेल्टा, वो इंटीरियर इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होगा। बहिष्कोण का मान शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर, तो सीधा लिख दो डेल बराबर। ठीक है, क्या लिखोगे, लिखो डेल बराबर, आप कहोगे ये I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, इसको बोलते हैं। ठीक, अब हमने ग्राफ बनाया और ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व क्या किया कि सर अगर हम इंसिडेंट एंगल I के बीच में और विचलन डेल के बीच में ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता। अब अच्छा, अगर यहाँ पॉइंट लो तो इस एक ही I1 के लिए जो डेल की वैल्यू है वो कितनी है, 2, एक वैल्यू है ये और एक वैल्यू है ये। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये जो कोण है ना I, इसके लिए जो डेल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, केवल एक। तो वह कंडीशन जिसमें जो इंसिडेंट है और जो इमरजेंट है वो क्या होते हैं, बराबर, और दूसरा R1 किसके बराबर, R2। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में ये जो अपवर्तित एक्चुअली सेल खत्म हो गए थे। चलो, इतना जहां तक आपका पॉज हुआ हो ना उसको फिर से देख लेना। देखो ये प्रिज्म था, इस प्रिज्म में ये इंसिडेंट रे थी, वो सर ऐसे जाके इधर गुजर गई थी, तो मुझे न्यूनतम विचलन बताना था। डेविएशन तो पता है ना, ये डेविएशन I1 और R1 और I2 और माइनस R2 के योग के बराबर था, इतना था। एक्सपेरिमेंटली हमने ग्राफ ड्रॉ किया था I और विचलन के बीच में। ठीक, तो सर एक I के लिए हमेशा जो वैल्यू मिल रही थी विचलन की वो कितनी थी, 2, लेकिन एक स्पेसिफिक I पर, मतलब एक एंगल I पर जो विचलन कोण मिल रहा था वो एक ही मिल रहा था, है ना। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे थे, न्यूनतम या अल्पतम विचलन की कंडीशन, पहली चीज। ठीक, अच्छा, उसमें I1 किसके बराबर था, I2, और R1 किसके बराबर था, R2। ठीक है, अच्छा, यहां तक लेने के बाद अगर मैं I1 को I2 के बराबर और इसको क्या लिख दूं, I, और R1 को I2 के बराबर क्या लिख दूं, R, क्या लिख दूं, R, तो देख के बताओ इस न्यूनतम विचलन डेल M को क्या मैं I प्लस के I माइनस के R और प्लस के R कुछ ऐसा लिख दूं। तो देखो ये कितना है 2I और ये कितना है 2R, ये क्या है डेल M, है ना। अच्छा, अब ध्यान से देख के मुझे बताओ, तुमसे कहा कि ये जो
1 2 3 4 जैसे ऐसे ले लो, पी क्यू आर तो ले लिया, तो मान लो ये एम ले लो और इसको एन। तो तुम कहोगे ये अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब मुझे बताओ, ये जो एंगल है क्यू, ये 90 है ना, ये जो एंगल है आर, ये देखो 90 है ना, तो एक तो ये और एक ये तो चले गए, 180 को भी ले गए। तो जो ऊपर वाला ये कोण बचा है ए, और नीचे वाला मान लो ये कोण क्या है ई। तो इनका योग भी कितना होना चाहिए, 180। कितना, 180। चलो भाई, तो उसी को हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ाएं और देखें, तो देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। तो आप कहोगे कि देखो एंगल ए और एंगल ई जो है वो 180 है। दूसरा, सर अगर हम ट्रायंगल क्यू एन आर को देखें, तो देखो ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है और ये एंगल ई है। त्रिभुज के कोणों का योग भी 180, R1 R2 और ई, कितना, 180। ठीक है। अच्छा, जब इतना है तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये RHS सेम है ना, तो LHS बराबर, तो ए और ई जो है R1 R2 और ई से ई को हटा दो, तो बताओ ए की वैल्यू R1 और R2 के बराबर, और न्यूनतम विचलन में R1 और R2 बराबर होते हैं। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2R। यहाँ से हम सीधा बोल दें कि जो R है वो क्या है, 1/2 के बराबर। ठीक है, एक ये चीज मिल गई। अच्छा सर, तीसरी चीज, अगर हम इसी प्रिज्म को ले लें, लो भैया ले लिया, और सर यहाँ से एक किरण डाल दी, सर ये अभिलंब खींच दिया, ये किरण इधर की ओर गई और ऐसे इधर चली गई, और सर इस अभिलंब को खींच दिया और ऐसे, है ना। ये एंगल हमेशा कितना लेते हैं, ए। इस एंगल को कितना लेते हैं, I1, इसको कितना लेते हैं, R1, इसको R2 और इसको I2। ठीक है, इतना है। अब बताओ, मुझे बताना है कि ये जो प्रिज्म का पदार्थ है उसका जो अपवर्तनांक है वो निकालना है, और वो है कितना। तो आप जानते हैं साइन डेल एम प्लस A/2, और सर साथ में साइन A/2। ठीक है, इतना है। अच्छा चलो ट्राई करते हैं। देखो, पहली चीज तो ये है कि कभी भी, चाहे वो प्रिज्म हो चाहे वो अपवर्तन की क्रिया हो, एक नियम को हम फॉलो करेंगे जिसको बोलते हैं स्नेल का नियम, और वो कहता है अगर एक माध्यम से किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होती है, और साथ में जिस माध्यम से जा रही है उसका अपवर्तनांक और उस रे का जो साइन है वो बराबर जिस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक और उसका आर किसके साथ, साइन के साथ। ठीक, वही मैं यहाँ लिखता हूँ। तो इसके लिए मुझे बताओ, ठीक है, इसके लिए मुझे बताओ, मैं बताता हूँ कि सर आप लिखो तो माध्यम मान लो N1, ये मान लो N1 और ये मान लो N2। ठीक, N1 साइन I1 बराबर, ठीक, क्या, N2 साइन R1। ठीक है। अच्छा, अब मुझे तुम बताओ, अगर हम न्यूनतम विचलन की कंडीशन लें तो तुम मुझे ये बताओ, मैं यहाँ I1 को I2 के बराबर और R1 को R2 के बराबर कर दूंगा, तो बताओ यहाँ N1 और ये साइन I बराबर ये N2 और ये साइन R। एग्री। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि न्यूनतम विचलन डेल एम बराबर 2I माइनस के 2R। और सर 2I तो ठीक है, और 2R को हम प्रिज्म कोण ए बोलते हैं, यानी डेल एम बराबर ये। तो I की जो वैल्यू है वो डेल एम प्लस के ए अपॉन 2 हो जाएगी, यही तो होगा। उसको यहाँ भर दो। हमने इसको विरल माना, इसको सघन माना, मान लो इसको हवा माना, हवा का अपवर्तनांक 1 होता, रख दो। तो यहाँ 1 और साइन आई बराबर N2, मान लो N2 को मैंने N ले लिया,
और ये लिख दो साइन। मुझे चाहिए n, तो आप लिख दोगे साइन i और क्या लिख दोगे साइन r, और इसी से साइन i की वैल्यू मैं सीधी लिख दूं डेल m प्लस के a अपॉन 2 और क्या लिख दूं साइन r। r क्या है देखो, देखो 2r बराबर क्या है a, तो r बराबर कितना होगा a/2, लिख दूं साइन a/2, काम खत्म। ठीक है, तो देखो ये प्रिज्म के जो पदार्थ है उसका अपवर्तनांक का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें इसी को आगे, तो इसी में अगर प्रिज्म जो है वो बहुत पतला हो, बहुत पतला, मान लो 10 डिग्री से कम का हो उसका ये प्रिज्म कोण, ये बहुत छोटा, ठीक, तो करना कुछ नहीं है। आप कहोगे कभी भी छोटी चीज हम लेते थे तो आपने पिछली क्लासों में बताया साइन थीटा को थीटा और कॉस थीटा को 1, तो बिल्कुल वही n लिया और साइन और डेल m और प्लस के a अपॉन 2 और साथ में ये साइन a अपॉन 2। ठीक है, अब बताओ साइन थीटा को थीटा, साइन थीटा को थीटा, तो बताओ इसको मैं सीधा डेल m प्लस के a अपॉन 2 कर दूं और इसको a अपॉन 2 कर दूं। 2 से यदि 2 को काटा तो n की जो वैल्यू है वो डेल m प्लस के a अपॉन 1 और ये 1 और ये कितना a, एन ए कितना आ जाएगा डेल m प्लस के a, यहाँ से a को ट्रांसफर कर दो तो एन ए माइनस ए बराबर न्यूनतम विचलन डेल m, तो डेल m की वैल्यू कितनी आ जाएगी n-1 इंटू ए। ठीक है, सिंपल। सर ये तो हवा में रखा, मान लो यहाँ पर क्या हो वाटर, मान लो यहाँ पर क्या हो सर ऑयल, तो ऑयल से किरण कहाँ जाएगी प्रिज्म में, तो हमने आपको बताया था इस एन को आप कुछ ऐसे लिख देना एन, मान लो कहाँ से वाटर से कहाँ जा रही है ग्लास में, ये 1 और ये, या मान लो ऑयल से जा रही है कहाँ ग्लास में और ये 1 और माइनस ये। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन होगा हम उसको उस हिसाब से डील कर लेंगे। एग्री, चलो इतना पढ़ने के बाद मैंने एक जनरल फॉर्मूला आपको ड्राइव कराया मान लो, ठीक है, और वो क्या था, तो वो कुछ ये था, वो कुछ ये था कि जब हम अपवर्तन पढ़ रहे थे, है ना, तो अपवर्तन में मैंने आपको समझाया था कि सर ये कोई किरण गई, ठीक है, कहाँ से सर सघन से, कहाँ पर सर विरल पर, तो भाई सीधी सी बात है सघन से यदि विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, हट गई। सर मान लो हमने थोड़ा सा इस किरण को और इधर की ओर कर दिया, तो ये मान लो ऐसी थी, अभिलंब से दूर हटके कुछ ऐसी हो गई, कुछ और थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया या हटा दिया इस किरण को कुछ ऐसे, तो सर थोड़ा सा और झुकी और इस सरफेस के पैरेलल निकल गई, तो देखो ये अभिलंब से बनता हुआ कोण आई, ये आर, ये आई और सर ये आर, और सर ये भी क्या है आई और सर ये भी क्या है आर, लेकिन एक्चुअली में जो आर है वो अभिलंब से बनता हुआ कितना है 90। तो अगर मैं यहाँ स्नेल का नियम लगाऊं, एक्चुअली में वह कोण जिस पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात पृष्ठ के क्या हो जाती हो समांतर, है ना, क्या कहलाता है क्रांतिक कोण, क्या कहलाता है क्रांतिक कोण। तो उसी के लिए मैं अगर लिखूं तो यहाँ ये सघन माध्यम है ना, इसको मैंने लिया n और ये क्या लिया साइन, साथ में क्या लिया i, बराबर ये विरल है, मान लो हवा ले गया तो 1 और ये साइन और कितना लिया 90, साइन 90 1, तो n साइन i बराबर 1, और ये जो इंसिडेंट एंगल है इसी को क्रिटिकल एंगल सी बोलते हैं, तो n साइन c बराबर 1, तो यहाँ से n बराबर 1 अपॉन साइन सी आता है ना। अब वही यही जो हमने आपको समझाया, यही सेम चीज कहाँ पे यूज होती है प्रिज्म पर,
और उस प्रिज्म पर जो यूज होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि एंगल ऑफ प्रिज्म दिया रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया रहता है, और वो कहता है इस प्रिज्म के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होगा, है ना। तो देखो हम एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं और फिर जो भी ए या आई या आर दिया होगा उसके आधार पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे देखो ये कोई कोण है प्रिज्म का ए, ये एक किरण गई तो सर इधर से हमने नॉर्मल खींच दिया, ये किरण अभिलंब की ओर झुक गई। अब सर हुआ क्या, अब सर कुछ ऐसी गई कि ये किरण इस पृष्ठ के समांतर गुजर, ये किरण इस पृष्ठ के समांतर गुजर गई। ठीक है, इतनी बात है, हमको ड्राइव करना है यही। ठीक, कि कोई किरण थी वो किसी कोण आई पर थी, आई पर जाने के बाद उसका अपवर्तन हुआ और पुनः अपवर्तन के पश्चात ये किरण इस सरफेस पी क्यू के क्या हो गई, समानांतर हो गई। ठीक है, अच्छा जब इतना है तो इसको हम ड्राइव करते हैं। उसको ड्राइव करने के लिए देखो दो बार अपवर्तन हो रहा ना, एक बार इस पृष्ठ से मान लो पी एम से और एक बार किससे पी क्यू से। तो मान लो पी क्यू सरफेस के लिए हम स्नेल का नियम लगा दें, लगाओ यूजिंग स्नेल्स कर लो। ठीक, किसके लिए, पी क्यू सरफेस पर। ठीक, लगाओ। देखो यहां पर एक्चुअली समझो, देखो यहां पर ये जो किरण थी वो ऐसे गई ना, तो देखो अभिलंब के साथ, है ना, अभिलंब के साथ इसने कितना कोण बनाया, 90 बनाया। तो देखो इसके लिए माध्यम में एन ले लूं, इसके लिए जो एंगल है वो आई ले लूं, या आप आर पढ़ते हो तो लो आर ले लिया। क्या ले लिया, एक मिनट में, क्या ले लिया, आर, है ना। और वो जो आर है वो देखो क्रिटिकल एंगल ही तो है। आपतित किरण अगर क्रिटिकल एंगल पर अभिलंब से क्रिटिकल एंगल बनाएगी और इस पृष्ठ के समानांतर गुजर जाए तो जो ये एंगल है ये कितना रहेगा, 90, है ना। अच्छा तो यहां मैंने लिया अपवर्तनांक एन और ये क्या लिया, साइन, साथ में सी लिख दूं, बराबर इधर के लिए अपवर्तनांक हवा के लिए मैं 1 ले लूं, और सर जो एंगल है वो कितना, साइन 90 ले लूं, साइन 90 तो 1 कर देगा। तो यहां से जो साइन सी है वो कितना आ जाएगा, साइन सी कितना आ जाएगा, 1/n, कितना आया, 1/n। ठीक है, अच्छा अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़े, इतनी बात है। अच्छा इस पृष्ठ के लिए देखो फिर से स्नेल का नियम लगाओ। सर हवा 1, साइन साथ में आई, बराबर इसका माध्यम एन और साइन, और सर क्या, कितना ले लूं मैं इसको, आर, कितना ले लूं, आर, चलो इतना ले गया। अच्छा आप बताओ, एक एंगल है आर जो कि R1 ले लो, ये आर कितने बराबर है, सी के, और दूसरा एंगल क्या ले लो, R2। ठीक है, अच्छा R1 और R2 जो है उसका जो योग है वो किसके बराबर होता है, R1 और R2 का योग प्रिज्म कोण के बराबर। एक है सर R और एक है सर C, और ये किसके बराबर है, A के बराबर। ठीक है, तो तुम मुझे R की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी, A माइनस सी। इस R की वैल्यू यहां रखो, तो साइन आई बराबर एन, और ये साइन, ये ए और ये माइनस के सी। ठीक है, अच्छा साइन आई को होल्ड कर लो, ये एन, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं, तो ये जो है ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो एन तो ये लिखा, ये साइन ए लिखा, ठीक, कॉस सी को क्या मैं अंडर रूट के 1 माइनस साइन स्क्वायर सी लिख दूं, माइनस के कॉस ए लिख के और यहाँ साइन सी लिख के ब्रैकेट बंद कर दूं। ठीक, अच्छा इसी को इधर देखो, सेल जो है वो थोड़े कमजोर लगते, देखो ये एन, इधर साइन ए, है ना। साइन स्क्वायर सी आप क्या जानते हो, आपने पढ़ाया है साइन सी 1/n, तो साइन स्क्वायर सी 1/n स्क्वायर, तुरंत भर दिया, 1 माइनस 1/n स्क्वायर, माइनस के ये कितना है कॉस ए, और ये कितना है साइन सी, साइन सी को कितना लिख दूं, 1/n, है ना। अब देखो
एलसीएम लिया एन स्क्वायर, तो ये आया एन, ये साइन ए, और इधर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस के 1, और रूट में एन स्क्वायर बाहर होके एन हो जाएगा, और माइनस के कॉस ए अपॉन में एन, इतना आया। एन को कॉमन लेके बाहर उड़ा दो इससे, तो बताओ जो साइन आई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, साइन आई की वैल्यू है, एन से एन हट जाएगा, कितनी आ जाएगी, साइन ए अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1 और माइनस के कॉस क्या आ जाएगी ए। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, जिस फॉर्मूले में आई दिया है साइन का, ए दिया है प्रिज्म कोण, कॉस ए कुछ दिया है, साइन आई बराबर साइन ए अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस के कॉस ए। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे अपना टाइम सेव करने के लिए, किस में, जब हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो इसी के आगे हम टॉपिक बढ़ाते हैं। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो ये अपना पोर्शन क्लियर हो गया, किसका कोई भी प्रिज्म पर अगर कोई प्रकाश की किरण गिरती हो और गिरने के बाद उसका अपवर्तन हो और फिर दूसरे पृष्ठ के समानांतर गुजर जाए, तो सीधा फॉर्मूला निकलता है साइन आई बराबर साइन ए अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस के कॉस। ठीक है, हम सीधा इस फॉर्मूले को ही यूज करेंगे जब भी हमको कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन दी होगी कि क्रिटिकल एंगल वाला केस हो, यानी पृष्ठ के समानांतर किरण गुजर जाए। ठीक है, चलो इसके बाद देखो एक नॉर्मल चीज आती है, वो कुछ ये कहती है कि सर मान लो कुछ ऐसा आता है कि सर ये एक हमारे पास प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म। ठीक, अब इस प्रिज्म का मान लो ये नाम था ए बी सी, इस प्रिज्म की जो ये जो सरफेस थी इस पर मैंने सिल्वर का कलर कर दिया, मतलब रिफ्लेक्टर बना दिया, और वो पूछेगा ये कि जो किरण इस पर गिरी वो उसी मार्ग में वापस, मतलब ऐसे आएगी और ऐसे ही ये लौट जाएगी। ठीक, तो वो पूछता है सर इसका जो अपवर्तनांक है एन वो कितना होगा। तो सोचो अगर ये किरण ऐसी गई होगी तो तुमने तुरंत अभिलंब बना दिया नॉर्मल ऐसे, और बताओ ये झुकेगी ना अभिलंब की ओर, तो ये कुछ ऐसी आई होगी, ऐसी जाना था, अभिलंब की ओर झुक गई। एग्री, चलो तो इतनी बात है। तो अब मुझे आप ये बताओ, अगर ये रिफ्लेक्टर सरफेस से ये किरण ऐसी निकल गई, ठीक, तो तुम मुझे बताओ ये जो एंगल है ये कितना होगा, 90, कितना होगा, 90। अच्छा, अब मान लो ये वो कह दे कि ये जो है वो समकोण टाइप का है, ये जो त्रिभुज है इक्वल, ये जो एंगल रख रहा है वो क्या रख रहा है, इक्वल। मान लो यहाँ कितना रख रहा है 60, यहाँ कितना रख रहा है 60, और यहाँ भी कितना है वही 60। ठीक, तो कभी भी आपको इस टाइप का दिखे आप स्नेल का नियम ही लगाना। बताओ इस सरफेस के लिए तो जाने दो, ये 90 था ये 60 था, तो तुम मुझे बताओ ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता, इधर कितना आ जाता, 30, 90 और 60 150 30 180। तो मुझे ये बताओ ये एंगल कितना होता, ये आप कहते सर ये अभिलंब है, ये मतलब पूरा एंगल एक्चुअली में कितना है 90, ये 30 चला गया तो ये कितना बचा 60। ठीक, अब अगर ये 60 बचा, इधर जो एंगल है मान लो वो तुम कितना ले लेते हो, मान लो आई लिया, ठीक, आई लिया, तो इसके लिए स्नेल का नियम लगाओ। सर हवा, हवा के लिए तो मैं 1 ले लूँ और क्या ले लूँ साइन, क्या ले लूँ आई बराबर, है ना, इधर क्या ले लूँ, मान लो वो दिया है एन, और क्या ले लूँ साइन, कितना ले लूँ साइन। ठीक, तो अगर आई दिया होगा तो मैं एन निकाल लूंगा, और अगर एन दिया होगा तो मैं क्या निकाल लूंगा आई। इतनी सी बात है, अभी जब क्वेश्चंस यूज होंगे उसमें और क्लियरिटी आपकी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात है। अब जरा मैं इसी के क्वेश्चंस ही ले लूँ, चलो आओ फटाफट क्वेश्चन पर।
देखिए पहले आप पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए, बुक लीजिए या कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और सॉल्व करो। सॉल्व ना कर पाओ तो तुरंत ये देख लो, ठीक है। चलो मैं बड़ा कर दूं। ठीक है। और प्रिज्म में आते सरल है सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगता है, और क्वेश्चन आपके आराम से हो जाते हैं। प्रैक्टिस ही चाहिए। देखो क्या रहा, आज सामान्य सा सामान्य आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक। वो क्वेश्चन कह रहा है ये किरण गई, जाने दो। अब देखो ये परपेंडिकुलर 90 पे जा रही, कोई भी सतह पर अगर कोई किरण 90 पे जाती है ना, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, सीधी निकल जाती। अगर ये किरण गई तो मैं इसको सीधे कुछ ऐसे निकाल दूं, ऐसे निकाल दूं। अब बताओ, इस सरफेस पर गई, इस 90 तो नहीं है, तो तुरंत मैंने क्या बनाया, अभिलंब। और सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, तो अभिलंब से क्या हटती है, दूर, तो दूर हटा दो। सघन से विरल में, अभिलंब से दूर हटा दो। अच्छा, अब देख के बताओ, इधर देख के बताओ, तो आई और आर इस रे के लिए, इस रे के लिए आई भी कितना है और आर भी कितना है, तुम कहोगे अभिलंब से कोण कितना बना रहा है, 0। इसके लिए तो ये बात गई। अच्छा दूसरे के लिए बताओ, ये तुम कहोगे सर ये कितना है, 90। ये कितना है, 60। और ये एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, प्रिज्म कोण ए। और मैंने अभी पढ़ाया कि सर R1 और R2 दोनों का जो योग है वो प्रिज्म कोण ए के बराबर होता है। एग्री। अच्छा आर, जो R2 ले लो, मान लो इसको, तो R2 कितना है यहाँ पर, 0। तो बताओ R1 जो क्या है ये, ठीक है, इसको क्या ले लूँ, R1, वो R1 किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसी सरफेस पर स्नेल का नियम लगा दो। किरण इधर से आई, इसके माध्यम का अपवर्तनांक देखो कितना दिया था, √3, ठीक है। और साइन कितना, एंगल ए, और ए एक्चुअली में कितना है, 90 और 60 150, 180 टोटल होता है, तो ये कितना बचा, 300। ए की वैल्यू कितनी आई, सॉरी 30, 90 60 150, ये कितना बचा, 30, तो साइन 30 बराबर, ये बाहर निकल गई किरण। अब बताओ, अगर ये किरण बाहर निकली तो ये जो एंगल है ये मुझे बताना है, निर्गत को, है ना। बाहर के लिए मैं एन क्या लूँ, हवा, और निर्गत कोण क्या ले लेता हूँ, मान लो साइन आई, है ना। बताओ, ये √3 तो था, साइन 30 कितना होता है, 1/2, ये क्या आया, साइन आई। अच्छा साइन आई के लिए √3/2 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, साइन 60 के लिए, तो जो आई है वो कितना आ जाएगा, 60। देखिए, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 60। देखिए, ठीक। समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा, आप तो तुरंत तो ये स्नेल लगाओ, वैल्यू ले, आंसर ले, ठीक है। बड़े करो। आराम से सोचो और फिर करो, ठीक। आराम से पढ़ो पहले। कोई किरण लघु, लघु मतलब वही छोटा प्रिज्म, एंगल 10 से कम, कोई किरण लघु प्रिज्म कोण जिसका प्रिज्म कोण कितना है, ए, के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण आई पर, किस कोण पर, आपतन कोण आई पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलंबवत, ये फलक है बिल्कुल अभिलंब, जैसे एरिया वेक्टर अभिलंबवत निर्गत होती है। यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, म्यू, तो आपसे वो पूछ रहा है जिस कोण पर इंसिडेंट हुई थी वो किरण, उसकी वैल्यू बताओ, ठीक। कुछ मत करो, तुम साफ सुथरा सा पहले एक डिजाइन बना लो, वहां तो हम लोग को 60 सेकंड में एक क्वेश्चन डील करना, ठीक। चलो बना लिया। अब वो कह रहा है प्रिज्म कोण है, इसका कोण कितना है, ए, रहने दो। लो सर इधर से था और सर इधर से था, और फिर मान लो इसके अभिलंबवत कुछ ऐसे गुजार दो, ऐसे, ऐसे। मान लो ये ऐसे,
ठीक। अब वो डिजाइन तुम बनाना कि वो अभिलंब गुजर गई। अब मान लो विरल से कहाँ जाती, सघन से कहाँ गई, विरल, विरल गई ना, तो चलो लो ये एंगल मान लो ऐसे कुछ बना लो। ठीक। और ये तो अभिलंब था, मान लो ऐसे गई और फिर ऐसे होते हुए, ठीक है, अभिलंब से दूर हटके कुछ ऐसे चली गई। ठीक। इतनी बात समझो। अब सीधा समझो ये कि यहां पर जो आई है और जो आर है, समझो, देखो जो आर है वो अभिलंब से ही तो है ना, आई जो है वो अभिलंब से है, वो कितना है, कितना है, तुम कहोगे 90। कितना है, 90। ठीक। तो तुम सबसे पहले प्रिज्म को लो और प्रिज्म के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला लगा लो। ठीक। देखो ये इंसिडेंट एंगल मान लो आई है, ठीक है, और देखो ये गई 90 पे गई ना, ये देखो सीधी कितने पे जा रही है, 90 पे, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, किसका, स्नेल का। चलो लगाते हैं। स्नेल कहते हैं कि ये जो माध्यम है इसको ले लो हवा, तो 1, और ये क्या ले लो, साइन आई, बराबर इसके माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कितना दिया है, म्यू, और ये कितना है, साइन, और ये कितना है, आर। कितना है। अब देखो वो कुछ कह रही है, कुछ कह रहा, देखो अभी लंबवत निर्गत होती है, ठीक है। हम्म, ठीक है, अभी लंबवत अगर निर्गत हो रही है तो जो I2 है वो कितना है, 0। I2 कितना है, 0। चलो इधर लिख लो, इतना हुआ। अब देखो, चलो एक तो ये लगा दिया, और दूसरे के लिए चलो इधर लगाओ, इसके लिए लगाओ। तो इसका अपवर्तनांक जो है वो कितना है, एन, कितना है, न्यू, और साइन, और कितना एंगल है मान लो आर, इसके लिए R1 और इसके लिए कितना ले लो, R2, बराबर कितना ले लूँ मैं, हवा 1, और ये कितना ले लूँ, साइन 90। कितना ले लूँ, साइन 90। इसकी जरूरत है क्या, इसकी जरूरत है नहीं वैसे ना। हम्म, चलो एक ही से करके देखते हैं। चलो मान लो ये है। अब मुझे तुम ये बताओ कि अगर सीधी निकलती है ना, तो जो इधर के लिए आर की जो वैल्यू है, अभिलंब से जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो 0 ही तो होगी। अगर आर की वैल्यू 0 होती है तो R1 कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर कितना होता है, ए। तो R1 प्लस R2 बराबर ए, और यहां जो R2 है वो कितना है, 0। तो तुम मुझे बताओ R1 की जो वैल्यू है वो कितनी लिख दूं मैं, कितनी लिख दूं, ए। कितनी लिख दूं, ए। चलो तो यहां लिख दिया साइन, यहां क्या लिख दिया, आई, बराबर यहां क्या लिख दिया, म्यू, और यहां क्या लिख दिया, साइन, और क्या लिख दिया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब वो मुझसे आपतन कोण यानी आई पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, आई। लेकिन सर कहीं भी साइन दिया है, नहीं दिया। तो तुम मुझे ये बता दो कि छोटे कोण के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, थीटा, किसके बराबर, थीटा। तो मैं कहूंगा आई बराबर म्यू, और क्या लिख दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो इस पृष्ठ की क्या जा रही है, लंबवत, क्या जा रही है, लंबवत। तो देखो अगर लंबवत का केस है तो आई और आर जो है वो कितना ले लेंगे हम, 0, जस्ट अभी पहले बताया। तो आर के लिए यहाँ 0, और R1 इसके लिए देखो ये, ठीक है, R1 ये है ना, ये, और R2 दोनों का योग है वो प्रिज्म कोण के योग के बराबर होता है। लेकिन एक तो दिया है 0, तो दूसरा R जो है वो कितना आ जाएगा, ए के बराबर। और ए के बराबर आने के बाद छोटे एंगल के लिए थीटा की जो वैल्यू है साइन थीटा की, वो किसके बराबर होती है, थीटा के बराबर। ठीक है। चलो करो, आराम से पढ़ो और कर लो, पॉज कर लो और पढ़ो, मैं सीधा सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो ठीक तो रहा ना, ठीक है। कोई प्रिज्म है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, और प्रिज्म का कोण भी दिया है कितना, 30 डिग्री। प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठों में से एक को चांदी मतलब पॉलिश कर दी तो रिफ्लेक्टर सरफेस हो गया, यानी परावर्तन हो रहा होगा, चढ़ाकर भीतर की ओर दर्पण बना दिया गया। दूसरे फलक से प्रवेश करने वाले
एक वर्णी प्रकाश का कोई पुंज दर्पण वाले पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात उसी पथ पर वापस लौटता है। परावर्तन तो होता है, जैसे मान लो ऐसे गई तो ये इधर निकल गई, लेकिन जब 90 पे तो वैसे ही ठीक होता है। तो वो कह रहा है वापस लौट जाएगा यदि प्रिज्म पर आपतन कोण का मान क्या है। ठीक, कुछ मत करो, वही सेम प्रिज्म बना लो और प्रिज्म बनाने के बाद इस सरफेस को रिफ्लेक्टर सरफेस और सर कुछ ऐसे गुजार दो, ये ऐसे आई और ऐसे निकल गई। ठीक है, अब सर इसको आप थोड़ा सा मिटा लो ऐसे। ठीक, तो देखो ये अभिलंब की ओर झुकी होती है ना, देखो मान लो ये बना दिया अभिलंब, अभिलंब की ओर झुकी होती तो एक्चुअली में ये किरण कुछ ऐसे की जा रही होती और अभिलंब की ओर झुक जाती। ठीक, तो तुम मुझे ये बताओ इस एंगल को क्या मैं आई ले लूं और इस एंगल को क्या मैं आर ले लूं। ठीक है, और तुम इधर देख के बताओ यहां पर तो रिफ्लेक्शन हो रहा ना, रिफ्लेक्शन हो रहा, तो तुम मुझे ये बताओ ये कोण कितना है, 90। कितना है, 90। अच्छा, प्रिज्म कोण कितना है, तो आप कहोगे सर 30। ये 90, ये 30 90 और 30 120 तो गया, तो बचा हुआ ट्रायंगल का ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 होगा। और सर ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल, तो बताओ पूरा एंगल 90, ये गया 60, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा 30। ठीक, अब इस रे के लिए ये जो रे इस माध्यम से इसमें जा रही, इस रेल का नियम लगा दो, लगाओ। तो इधर इस माध्यम का अपवर्तनांक √2 दिया है, तो √2 साइन 30 बराबर इधर के लिए क्या है, हवा मतलब n की वैल्यू 1 और साइन और ये निर्गत। ठीक है, ये आपतन कोण, लो ये इसको लिख दिया √2 ये, और साइन 30 कितना होता है 1/2, और ये क्या आया साइन, क्या आया। ठीक है, इतनी बात पे तो ओके। चलो इस रूट को इस 2 से हटा दो, तो साइन आई की जो वैल्यू है वो 1/√2 आएगी, और ये कितना हो जाएगा साइन 45। आंसर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, चलो 50 सेकेंड लो, सोचो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुप पे पड़े हुए हैं। ठीक है, इधर से देख लो, उधर कर लेना। ठीक है, करो ट्राई। चलो देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। देखो देखो कह रहा है 1.42 अपवर्तनांक के कांच से बने एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण, यानी वो पृष्ठ जिन पर अपवर्तन हो रहा, वो कोण कितना है 10। 10 या 10 से छोटा मतलब प्रिज्म क्या है पतला, रहने दो। प्रिज्म को 1.7 अपवर्तनांक के कांच से बने एक अन्य पतले प्रिज्म से जोड़ दिया जाता है। एक प्रिज्म था, उसको किसी दूसरे प्रिज्म से जोड़ दिया, जोड़ जाने दो। अब वो कह रहा है इस संयोजन से विचलन रहित, मतलब कोई किरण अगर जाती है ना तो वो विचलित नहीं होती है, मतलब जिस पाथ पर जा रही है उसी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाती है। अंदर कुछ भी हो प्रिज्म के, बाहर उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से वो इंटर कर रही। ठीक है, चलो तो वो कह रहा है दूसरे प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना होना चाहिए। ठीक, इतनी सी बात है वो पूछ रहा हमसे। चलो वही ट्राई करते हैं। देखो थोड़ा बना लो पहले, कैसे बनाओगे, ये एक प्रिज्म पतला, और सर दूसरा प्रिज्म कुछ मैं ऐसे बना लूं, देखो ज्वाइन करा दिया, दोनों प्रिज्म बन गए। अच्छा, इसका कोण मैं क्या ए ले लूं और इसके कोण को क्या मैं a' ले लूं, ले लिया। इसका अपवर्तनांक 1.42 था और इसका कितना था 1.7। ठीक, अच्छा पतले प्रिज्म के लिए विचलन कुछ मैंने बताया था, क्या बताया था, तो पतले प्रिज्म के लिए जो डेल एम था वो n-1 इंटू ए आता था।
अब सर एक कोई किरण थी, वो ऐसी ही जा रही, मतलब विचलित ही नहीं हो रही, तो इन दोनों से जो बन रहा है उसका जो विचलन है वो क्या है, जीरो। तो मैं इसके विचलन को क्या डेल एम ले लूं, और इसके विचलन को डेल एम डैश ले लूं, और दोनों का जो योग है वो कितना कर दूं, जीरो। चलो भाई कर देते हैं। अच्छा देखो, इसके लिए डेल एम में लिखना चाहूं तो इसका अपवर्तनांक n1 ले लूं, -1 लिख दूं, और इसके लिए a1 ले लूं। इसके लिए अपवर्तनांक n2 -1, और ये a2 बराबर कितना, जीरो। अच्छा अच्छा, n1 पहले के लिए कितना है 1.42 माइनस के 1, कोण कितना है 10, उधर ले जाऊं तो देखो n2, n2 कितना है 1.7 माइनस के 1, और a2 मुझे निकालना है। ठीक, चलो माइनस कंसीडर हटा देंगे, अभी मोड ले लेंगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 0.42, ये कितना आ जाएगा 10, और देखो ये कितना आ जाएगा 0.7, ये कितना है a2, जो कि अपवर्तक कोण है दूसरे प्रिज्म का। अच्छा इसको काट दो, 7 छक्के 42। ठीक, तो जो दूसरा प्रिज्म है उसके लिए जो अपवर्तक कोण है वो कितना आ जाएगा 6, काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो बढ़ते आगे। हम्म, चलो थोड़ा सा फोकस करो, क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो, सॉल्व करो और आंसर निकालो। अगर ना निकल रहा हो तो फिर आगे देख लो। ठीक है देखो क्या है, प्रिज्म के किसी अपवर्तक पृष्ठ पर किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना है 45, मतलब कोई रे आ रही होगी 45 डिग्री पर, आने दो। प्रिज्म कोण का मान कितना है 60। अब वो कह रहा है यदि यह किरण प्रिज्म से न्यूनतम विचलित होती है तो न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ। ठीक, वही है, थोड़ा सा सिनारियो बना लो क्वेश्चन का, उसको तुरंत डील करो और खट्ट से आंसर निकाल लो। ठीक, लगेगा मैक्सिमम प्रिज्मों के क्वेश्चन में स्नेल का नियम। ठीक है, चलो देखो प्रिज्म ये है। ठीक, अब देखो मान लो ये था, ये था और ये था, न्यूनतम विचलन में सर I1 और I2 बराबर होते हैं, और R1 और R2 बराबर होते हैं, और सर ये जो है वो कितना होता है 2R होता है। चलो भाई, अब वो कह रहे हैं आपतन कोण कितना है, सर ये तो था 90, और आपतन कोण जो था वो कितना था 45 डिग्री। ठीक है, प्रिज्म कोण कितना था तो सर 60 डिग्री। चलो भाई, कितना था, मुझे न्यूनतम विचलन और प्रिज्म का अपवर्तनांक। अच्छा सोच के बताओ, देखो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या, मैंने साइन डेल एम प्लस के ए बाई टू, और ये नीचे साइन ए बाई टू आपको पढ़ाया था। ठीक है, अभी पढ़ाया। अच्छा भैया, क्या मुझे डेल एम पता है, डेल एम पता है नहीं, तो इस फॉर्मूले में मैं डेल एम पहले निकाल तो लूँ, तब एन की वैल्यू निकालूंगा। तो बताओ विचलन यदि न्यूनतम हो तो वो कितना होता है 2i माइनस के ए होता। अब बताओ क्या आई दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना 45, 45 दूनी 90, और 90 में से कितना घटा दो 60, 2 45 माइनस के 60, 90 में से 60 को हटाओ कितना बचेगा 30। इसका मतलब क्या है, न्यूनतम विचलन कितना आया 30। कोई ऑप्शन है, सर ये दिया है और ये भी दिया है, मतलब हमें अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। अरे भर दो, डेल एम कितना आया 30, और 30 में कितना 60, 60 और 30 90, 90 में 2 का भाग 45, सीधा लिख दो एन बराबर साइन 45, और इधर साइन कितना 60 का आधा 30, ये जानते ही होंगे आप 1/√2, और ये 1/2, ये लोगे 1/√2, और ये 2 को √2 इंटू √2 लिख दो, इससे इसको निपटा दो, कितना आ जाएगा √2, कितना आएगा √2। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से।
इसको देखते हैं अभी वर्ण विक्षेपण में। इसको देखो, पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, केवल डेटा चेंज है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक, पढ़ो थोड़ा डाटा पढ़ो। किसी प्रिज्म का कोण ए है, ठीक, इस प्रिज्म के एक अपवर्तक फलक को रजतित मतलब पॉलिश कर दिया, सिल्वर का लेप कर दिया, कर परावर्तक बना दो, ठीक है, इसके पृष्ठ पर ठीक 2a कोण पर ठीक आपतित, कोई 2a कोण पर आपतित प्रकाश की किरण रजतित से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस आ जाती है, मतलब जिस माध्यम में गई है, जिस पाथ से गई है उसी पाथ से वापस आ जाती है। इसका सीधा सा मतलब वही है 90 पर क्या है, परावर्तन। ठीक, लो ये है भैया प्रिज्म, देखो ये आ गई मान लो वापस, ठीक है, आ गई। चलो अब तो इतना सीख गए हो यार तुम लोग, ठीक है। चलो ये अभिलंब सीख की ओर झुकी होगी ना, तो मैं कुछ ऐसे गुजार दूं, मान लो ये ऐसे गई होती है, ठीक ना, ऐसे गई होती, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुका दिया, ठीक है। अच्छा अब बताओ ये कोण कितना है, तुम कहोगे ए। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है वो कितने पे आपतित है, 2a, कितने पे है 2a, रहने दो। चलो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, ये रिफ्लेक्टर था ना, था, तो बताओ ये जो एंगल है ये कितना हुआ 90, ये कितना है ए, रहने दो, तो ये 90, ये ए, और टोटल एंगल का योग कितना होता है 180, तो ये जो बचा ये कितना हो जाएगा 90 प्लस ए, और 180 में से घटा दो, कितना आ जाएगा 90 माइनस के, इसको मैं लिख दूं कितना 90 माइनस, एग्री। अच्छा ये पूरा कितना था 90, ये पूरा कितना था देखो ध्यान से 90, ये 90 माइनस से गया, तो बताओ ये कितना बचा, ये कितना बचा, ए ही तो बचा, क्योंकि पूरा एंगल कितना है 90। ठीक, तो बताओ यहां मैं स्नेल का नियम लगा दूं, तुम कहोगे इसका पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू कितना होगा पूछ रहा है, चलो भाई लगा दो, ये हवा एन की वैल्यू 1 लिख दो सीधा, 1 1, और कितना साइन किस एंगल पर 2a बराबर, यहां कितना है म्यू, और कितना है साइन, और कितना है, ठीक। अच्छा बताओ साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए बराबर कितना होता है म्यू, साथ में क्या है साइन ए। अच्छा ये इसको हटा देगा, तो बताओ म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2 कॉस ए, बताओ, ठीक है, अपना आंसर क्या है 2 कॉस ए, ठीक। इसको जरा सोचो आप, पहले पहले स्क्रीनशॉट लो फटाक से, सोचो और फिर करो। यहाँ पे वो पूछ रहा है मुझसे कि कितना कम या कितना ज्यादा होगा क्या, देखो प्रिज्म के, देखो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तक कोण के बराबर होगा, न्यूनतम विचलन यानी डेल एम का मान प्रिज्म कोण ए के बराबर होगा, होगा, कब होगा, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो क्या, 1 से कम, 2 से अधिक, 1/√2 और 1 के बीच, और 2 और √2 के बीच, ठीक है। सोचना है इसको आप पहले, ठीक है, वही अपवर्तनांक का फॉर्मूला यूज कर लेना, साइन डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, वहां पर डेल एम और ए की जो कंडीशन है वो बराबर शोक होनी चाहिए, कब, वो अपवर्तनांक डिसाइड करेगा, और वो जो अपवर्तनांक की वैल्यू आएगी उसको इन्हीं ऑप्शंस में से मैच कराना पड़ेगा, ठीक। ट्राई करना इसको, आगे लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो देखो ये सेम वही क्वेश्चन है, AIPMT 2012 में आया, बिल्कुल कुछ उसने चेंज नहीं किया। एक किरण थी और उसको प्रिज्म के एक फलक पर आई कोण पर आपतित किया और उसके विपरीत फलक से उसके लंबवत निर्गत, मतलब फिर से वही जो था वो निकल गई कौन से 90 पर। अभी यहाँ डिट्टो क्वेश्चन किया, सेम वही क्वेश्चन किया, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस ईयर चेंज है। ये आया है 12 साल पुराना और इसी का थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया था वो। ठीक है, चलो देखो ये भी बिल्कुल सेम डिट्टो वही है। दो प्रिज्म लगा दिए हैं, एक प्रिज्म है सर ये, और दूसरा प्रिज्म है कौन सा, ये, और बिल्कुल सेम वही, ये A1 और ये A2, और इसका अपवर्तनांक और इसका भी दिया, इसका कितना दिया 1.5 और इसका कितना दिया 1.75। ठीक, फॉर्मूले लगा दो, क्या, डेल एम प्लस के डेल एम डैश बराबर 0, इसको n-1 ए और ये n-1 और ये ए, इसको A1 ले लो, इसको A2 ले लो, 0 कर दो। ठीक, और आंसर निकाल लो, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब जो मैंने ड्राइव कराया था ना, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, पहले ये देख लो जरा, बहुत पुराना है, बोर्ड लेवल पर आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री यूज होती, बस कुछ नहीं। देखो प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक कुछ डाटा नहीं दिया, उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया cot a/2। मैं cosec a/2 भी ले सकता हूँ, sin a/2 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक है, ठीक है भाई है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान बताओ, न्यूनतम विचलन कोण का मान बताओ। अच्छा, आप प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक तो जानते हैं, साइन डेल एम प्लस के A/2, और ये कितना है साइन, साथ में क्या है A/2 है। यहाँ n कितना दिया है cot a/2, cot a/2 को क्या मैं लिख दूं, cos a/2 और sin a/2। अच्छा देखो sin a/2 से sin a/2 कट, अब देखो इनको अगर सेम बना लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो बना लो साइन डेल एम प्लस a/2 बराबर, क्या मैं इसको साइन 90 माइनस a/2 लिख दूं। ठीक, साइन साइन थे, दोनों तरफ इक्वेट किया तो देखो डेल एम प्लस के a/2 बराबर 90 माइनस a/, सही है। अच्छा, इतना आया, अब क्या कर दें, एक काम करो, दो का गुणा कर दो, डेल एम बराबर ये 180 हो जाएगा और ये केवल ए होगा, इस ए को फिर इधर ले आओ, तो डेल एम बराबर 180 माइनस के 2 टाइम्स ए, बता, डेल एम बराबर 180 माइनस 2 ए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखो बाकी सारे आप प्रीवियस ईयर उठाना और सारे कर डालना जितने क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिज्म से रिलेटेड जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो, अच्छा इसको पढ़ना जरा, कर लोगे, उसी पथ पर वापस लौटे तो भैया वो एंगल 90 बना देना, ए और 90 को कंक्लूड करके ट्रायंगल के कोणों का योग 180 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन कुछ ये था, देखो ये था ऐसा क्वेश्चन कि सर ये जो एंगल था ये कितना था 90। ठीक है, समकोणीय प्रिज्म, समकोणीय प्रिज्म मतलब ऐसा प्रिज्म जिसका जो अपवर्तक कोण हो वो कितना हो समकोण पर। ठीक, ये था। अब यहां पर एक किरण आ रही थी, किरण कुछ ये आ रही थी ये, और सर ये अभिलंब से कितना एंगल बना रही थी
30। कितना? 30। ये वो बना रही थी। अब ये किरण सर अपने मार्ग से विचलित हो रही थी और कुछ ऐसे विचलित होते हुए ऐसी जा रही थी कि ये इस पृष्ठ से सीधी गुजर रही थी, इसके समांतर। अगर ये P ले लूं, मान लो ये पॉइंट P है, और इसको ले लूं A, और ये ले लूं B, और ये ले लूं C। ए सी के समांतर गुजर रही थी ये जो किरण, जो कहां से आ रही थी? हवा से। कहां से? हवा से। ठीक। अच्छा, हम क्या यूज करें? हम क्या यूज करें? तो आप कहोगे सर, ठीक, इस पृष्ठ के लिए तो मुझे बताओ, ये किरण अगर जिस माध्यम से गुजर रही उसी के सरफेस के पैरेलल जा रही, तो यहां क्रिटिकल एंगल का केस नहीं बना? बनाना। अच्छा, तो उस क्रिटिकल केस के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था। यहाँ ए एंगल था और यहाँ आई एंगल था, और उसके लिए जो फॉर्मूला आ रहा था वो क्या आ रहा था? साइन आई बराबर इधर आ रहा था साइन ए अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस वन, माइनस के क्या आ रहा था? कॉस। एग्री? यही तो आ रहा था। अच्छा बताओ, ए कितना है? 90। भर दो। आई कितना है? 30। रख दो। देखो ये हुआ साइन, ये हुआ 30 बराबर, ये हुआ साइन 90, और ये हुआ एन स्क्वायर, ये क्या? 1 माइनस के कॉस 90। देखो ये तो खत्म, वैल्यू 0। इसकी वैल्यू 1 है, तो बताओ अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1, ये कितना है? साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/, तो बताओ अंडर रूट एन स्क्वायर 1 बराबर, स्क्वायर कर दो इसका, तो एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1/4। एन स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1/4। 4 ये और एक ये, कितना? 5/4। तो बताओ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 5/2। एग्री? कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, है ना? अगर यहाँ एंगल ढूंढते, ढूंढ तो लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, एंगल ही ढूंढने। लेकिन कभी कभी एंगल में फंसने के चांसेस रहते हैं। जैसे अगर ये प्रिज्म है, ठीक है, 15 डिग्री का, और यहां से कुछ ऐसी किरण डालो, तो जब एक त्रिभुज के जो कोण है उनका योग 180 होता ना, तो अगर सही से इसको इमेजिन नहीं करो इस वाले को, तो जो कोणों का योग है वो 180 ही फेल कर देता। मतलब हमें फिर चूज करनी पड़ती है कि किरण हम कहाँ से डालें, या किरण एक्चुअली में अपवर्तित होकर कहाँ जाएगी। तो उतना टाइम हम क्यों वेस्ट करें? हम सीधा जो नॉर्मल ड्राइव का फॉर्मूला है उसमें यूज करके क्या ले ले? आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आया? अंडर रूट 5/2। ठीक, चलो ठीक है, इसके तो सारे हो गए। अब देखो ये था आपका एक क्वेश्चन और ले लो, ये आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ये था, एक मिनट। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, देखो वही, ये 90 था, एक किरण आ रही थी, वो अभिलंब से कितना एंगल बना रही थी? 45। फिर सर ये इधर जा रही थी और फिर इधर जा रही थी, ठीक है। तो वो कह रहे थे भैया इस प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो कितना होगा? आप कर लोगे? ठीक, कुछ नहीं करो, वही सीधा भर दो, साइन आई बराबर साइन ए एन स्क्वायर 1 कॉस, क्या? साइन ए कितना है? 90 1, ये एन स्क्वायर माइनस 1, और कॉस 90 0। अब यहाँ वैल्यू कितनी है? 1/√2, तो ये कितनी हो जाएगी? 1/2। ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1/2, 3/2। एन कितना आ जाएगा? √3/2। ठीक, ठीक है। कोई भी एंगल दे दे, यहाँ 60 कर दे, बोल दे समबाहु है, 60 हो जाएगा। बस ये है कि आंसर निकलेगा, ठीक। अब वो सेट करके देगा, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक, चलो इतना हो गया। अब देखो जो लेंस था, है ना, लेंस,
लेंस की मैंने कहा था पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर जो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल हैं वो लेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए, क्योंकि थ्योरी तो आती नहीं है, आती नहीं। तो चलो, दो जो क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन क्या था, सर मान लो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, मान लो ये है और सर ये है, या मान लो सर ये है, ये है, और कुछ लो ये ले लो, ठीक, ये लेंस है। अब वो तुमसे कहे कि सर ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है इसका कोई काम होगा, या तो ये किरणों को डाइवर्ज करेगा या फिर ये किरणों को कंजर्व करेगा, मतलब या तो ये मुख्य अक्ष पर लाएगा या फिर ये फैला देगा। तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी में मैंने बताया था आपको कि जो फोकस है, मतलब ये जो फोकस है उसका जो फॉर्मूला था पतले लेंसों के लिए वो क्या आया था, F1 1/F2। और मैंने बताया था पावर क्या है, तो तुम कहोगे किसी भी लेंस की क्षमता, अब उत्तल की सिकोड़ने की और अवतल की फैलाने की, उसी को हम क्या बोलते थे, पावर ऑफ लेंस। जैसे मैंने तुमको कहा था, जैसे ये है, ठीक है, तो अगर मान लो ये है तो इसका तो काम ही है मोड़ना, लेकिन अगर इन्हीं किरणों को ये यहां मोड़े तो बताओ अच्छा कौन है, जल्दी मुड़ जाए, क्योंकि इसका काम ही क्या है, मोड़ना। तो यहां से हमने डिसाइड किया था कि ये जो पॉइंट है इसको यदि फोकस लो और ये जो पॉइंट है इसको फोकस लो, तो जो अच्छा है वो कौन सा है, ये। तो बताओ ये फोकस कम है कि ज़्यादा, इसकी पावर अच्छी तो फोकस कम, इसकी पावर कम तो फोकस ज़्यादा, मतलब P बराबर क्या आया था, 1/, आया था। तो देखो इसी पे आधारित बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चन में से हम दो आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये, आपके नीट में आया, और नीट का क्वेश्चन ये है, हम्म, ये है और ये है, ये है, ये है और ये, और ठीक, यहाँ पर कोई मटेरियल है, मान लो लिक्विड है, ग्लिसरीन है, कुछ भी मान लो, ठीक, इतना है। अब देखो इसका जो अपवर्तनांक ये दे रहे हैं वो कह रहे हैं कितना है, 1.5, और इस मटेरियल का अपवर्तनांक वो कह रहे हैं कितना है, 1.6, ठीक। और साथ में कह रहे हैं जो भी ये जो वक्रपृष्ठ है ना, इनकी जो त्रिज्याएं हैं ये और ये, वो दोनों बराबर हैं, और वो दोनों कितनी है, तो आर बराबर ये कह रहे हैं कितनी है, 20 सेंटीमीटर, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो बताना है इस सिस्टम की जो फोकस होगी वो प्लस होगी कि माइनस होगी, उत्तल जैसे बिहेव करेगा या अवतल जैसे, ठीक। पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो आता है माइनस के 100 सेंटीमीटर, कितना आता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक। 1 मिनट लो, आंसर निकालो, नहीं आता तो हम समझाएंगे, ठीक। चलो करो। देखो कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो, मतलब ऐसी प्रोसेस में जहां पे अपवर्तन हो रहा हो, उन लेंसों को आप अलग अलग कर लिया करो, सेग्रीगेट करके कुछ ऐसे बना दो। देखो पहला लेंस ये, सर दूसरा लेंस कुछ ये, और तीसरा लेंस कुछ बना दिया। अब इन लेंसों के इधर इधर आप एयर कंसीडर कर लिया करो, आसानी आसान बनाने के लिए, ठीक, बनाओ। तो देखो पहला, देखो ये एक्चुअली में है कैसा लेंस, आप कहोगे अवतल, ये कैसा है, उत्तल, ये कहोगे कैसा, अवतल, पूरा बताया है मैंने। बीच में क्या है, किनारों पे मोटा बीच में पतला, बीच में मोटा किनारों पे मोटा बीच में पतला, तो ये अवतल अवतल उत्तल। और फोकस का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया, पहला ले लो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, ठीक। लो पहले के लिए हम जानते हैं 1/f बराबर
एन माइनस वन, 1/R1, 1/R, ठीक। अच्छा, यहाँ एयर था ना, एयर से जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ जाएगी, ग्लास में, या एक ऐसे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.6। मैं यहीं लिख दूं, मैंने समझाया था एन की जगह आप लिख दो कहाँ से, एयर से, किस में, मीडियम में, मीडियम को क्या लिख दूं, ठीक। अब बताओ, इसके लिए R1 इनफाइनाइट होगा, समतल है, और देखो इसके लिए देखो ये गोला इधर ही तो बनेगा, और इसका जो प्रकाशिक केंद्र है वो यहीं पे आता था ना, तो बताओ प्रकाशिक केंद्र से हम भी इधर और किरण भी इधर, तो मैं प्लस का ले लूं। अच्छा, प्लस का लूंगा तो देखो ये 1/इनफाइनाइट, ये 1/इनफाइनाइट, और माइनस ये तो R2 प्लस का ही है, कितना ले लूं, 20, ठीक। अच्छा, इतना लेने के बाद हमको ये ANM मतलब क्या मिलेगा, अपवर्तनांक मीडियम का, अपवर्तनांक एयर का -1, और ये 1/20, ठीक। अच्छा, मटेरियल का अपवर्तनांक 1.6 है ना, और एयर का तो भैया 1 होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, -1, तो ये 1/20, ये कितना आया 0.6, और ये कितना आया 20, इससे इसको हटाए, माइनस लगाए, ये 3/100 आया। मतलब अभी इस पोर्शन के लिए जो F1 है वो कितना निकला, -3/100। बिल्कुल ऐसे ही इसके लिए भी आप निकालना, थर्ड वाले के लिए बिल्कुल डिट्टो यही आएगा, और उसको लिख देना F3, कितना आएगा, सॉरी 1/F, ये कितना था 1/F1 ले लो, और ये ले लेना तीसरे वाले के लिए 1/F3, ये भी वही आएगा 300। और देखो बीच वाला है उसके लिए मैं अभी हल कर देता हूँ, ये है देखो इस कर्व के लिए ये गोला, किरण भी यही, तो देखो आर को मैं पॉजिटिव, इस वाले के लिए देखो गोला ये, किरण ये विरोध कर रही है ना, तो सीधा माइनस लिख दो, 1/F2 बराबर, एयर से किस में गई, ग्लास में, -1, और 1/R1, और 1/, ठीक है। चलो भाई, ANG को मैं NG/NA लिख दूं, और NG तो वही कितना है 1.5, 1.5 -1, और ये कितना आया, तुम कहोगे इसके लिए प्लस, और ये माइनस तो था ही, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, 1/20, 1/20, 2/20, 0.5, 2/20, इससे इसको निपटा दिया, इससे इसको काट दिया, तो 5 से 100 को काटा तो कितना 20, 1/F2 कितना आ जाएगा 1/20। अब बस कुछ नहीं, फोकस का फॉर्मूला लगा दो, 1/F टोटल बराबर माइनस के 3/100 प्लस के 1/20 और 3/100, तो ये कितना आया माइनस के 6/100 और 1/20, 3 और ये 50, इसको ले लो तो ये आ जाएगा 1000, ठीक है। या मत लो तो ऐसे लिख दो 50, ये 20, और ये 20 दिया कितना 60, और ये कितना 50, ये कितना -10, और ये कितना 1000, इससे इसको काट दो, तो 1/F टोटल कितना आएगा -1/100, तो बताओ F पूरे की पूरे सिस्टम की कितनी हो जाएगी -100। यानी कि व्यवहार कैसा होगा, तो उत्तल अवतल, ये पूरा का पूरा क्या करेगा, किरण यदि जाएंगी तो उन किरणों को फैलाने का काम करेगा, मतलब उत्तल की तरह व्यवहार करेगा, और फोकस कितनी होगी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, है ना। अब देखो डिजाइन है लेंस की, किसी भी डिजाइन का लेंस दे दे आप कर लोगे, ठीक। जैसे ये मैंने ऐसे दिया था, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, ठीक, उस क्वेश्चन में मैं डिजाइन ही चेंज कर देता हूँ, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा, 3 लेंस है, 1, 2 और 3, ठीक। इन सब की जो वक्रता त्रिज्याएं है ना,
उन त्रिज्याओं को मैं मान के कितना लिख देता हूं, 10 सेंटीमीटर। कितना लिख देता हूं, 10 सेंटीमीटर। ये सब की सब। और देखो यहां भरा है क्या, ये जो लेंस में भरा है वो क्या भरा है ठीक है, देखो ये द्विअवतल है और ये द्विअवतल है और बीच में क्या है, उभयोत्तल। और जो ठीक है, ये जो जल भरा है ना, इसका अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3। और देखो ये जो है ना, ये कांच के हैं, इनका कितना दिया है, 3/2। ठीक, तुमको फोकस नहीं निकालनी है, आपको इस बार क्या निकालना है, इस डायग्राम को देखो और इस डायग्राम की आप क्या निकाल लो, पावर, यानी कि क्या निकाल लो, क्षमता। ठीक है, ध्यान से देखो, करो और आंसर निकालो। क्या है, क्षमता। निकाल लो कि कुछ मत करो, 1/f टोटल, यही क्या होगी, पावर। और पावर हमेशा किस में लेते हो, डायोप्टर में। चूंकि सर यहाँ पे आर जो आप दे रहे हो ना, वो सब क्या दे रही हो, सेंटीमीटर में। तो जो फोकस आएगी वो भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। और उस सेंटीमीटर को चेंज कर देना किस में, मीटर में। ठीक, करो, ट्राई करो और लाओ। तुरंत से ब्रेक कर लो, पहला। तुरंत से ब्रेक कर लो, दूसरा। और तुरंत से ब्रेक कर लो, तीसरा। कर लो और इन तीनों के लिए टोटल फोकस निकाल दो। ठीक है, क्या निकाल दो, फोकस कितना हो पहले के लिए बताओ, पहले के लिए। ठीक, मैं लिखूं, एक मिनट रुको। 1/f कितना आएगा, n-1, n-1, 1/r1, 1/r2। हवा से कहाँ गई है, इसमें, इस पदार्थ में। जो पदार्थ कितना है, 3/2। मैं सीधा लिख दूं, ANG, ANG -k1। ये क्या लिख दूं, 1/r1, ये 1/r2। देख के बताओ ANG, NG/NA कर दूं, NG कितना है, 3/2। या सीधा लिख दो 1/5। इधर कितना, 1। देख के बताओ, इसके लिए सेंटर इधर, किरण इधर, माइनस ले लूं, -1/10 माइनस। इसके लिए देखो, ये सेंटर इधर, किरण भी इधर, प्लस। तो प्लस रहने दो, ये 0.5 -2/10। एग्री। अच्छा, इसको हटाओ तो ये बढ़ाओ, इसको काटो तो ये, इससे इसको कितना, 1/10। कितना आ गया, 1/10। देखो ये आ गया, बिल्कुल डिट्टो ये निकलेगा, 1/10। तो 1/10, तीसरे के लिए भी 1/10। इतना आया, चेंज कर लूँ थोड़ा, इतना आया, 1/f चल रहा है ये। ठीक है, अब बताओ बीच वाले के लिए लो, बीच वाले के लिए। तो किरण कहाँ से जा रही है, कहाँ से जा रही है, हवा से कहाँ, ग्लास, हवा से कहाँ, ग्लास में। चलो भाई, तो 1/f। सेकेंड ले लूँ इसको, n-1, 1/r1, 1/r2। ठीक है, अच्छा, एयर से किस में, वाटर में। ये क्या है, वाटर, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कितना है, 4/3। मैं सीधा लिख दूँ, वाटर से, सॉरी एयर से किस में, वाटर, सीधा लिख दूँ 4/3, इसको 1। और देख के बताओ, ये इसका सेंटर इधर, रे भी इधर, प्लस ले लूँ, 1/10 माइनस, इसका सेंटर इधर, रे इधर, माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक, बताओ, इसको मैं 1.33 लिख दूँ, 1.33 -1। इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 1/10 और 1/10 कितना, 2/10। 1/, इसको 5 कर दूँ, बताओ ये कितना, 0.33। और ये कितना, 5। ठीक, इससे हटाओ तो 2 जीरो बढ़ा। अब ये 33/500 भी यही लिख दो। ठीक है, तो देखो, 33/500 -2/10।
10। कितना आया? ये कितना आ जाएगा? 1/5। 5 और 500 का कितना आएगा? 500। माइनस था ना ये, ठीक है। 500 तो ये कितना बचा? 33। ये कितना बचा? 100। आया? कितना आया? माइनस के 67/500। इतना आया? बोलो। अच्छा इतना आया। अब ये क्या आया? 1/f आया। अच्छा सर ये काय में आया? सेंटीमीटर में, क्योंकि ये किस में दिया था? सेंटीमीटर में। अपन किस में बदलेंगे? मीटर में। 100 का देंगे भाग, और वो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इससे इसको तो 67/5 माइनस क्या है? 1/f। और 1/f ही क्या होती है? पावर। पावर कह दो 1/f। ये कितनी आई? 67/5। 5 से काट दो, 5 एकम 5। कितना बचा? 1। 5 दिया 15। कितना बचा? 4 ना, तो 5 चौके 20। कितना आ गया? पावर कितनी है? माइनस के 13.4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपका बहुत आसानी से निकल रहा है। ठीक है, लेंस पूरा हो गया। लेंस में कुछ नहीं है, केवल लेंस मेकर फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेंस किसी माध्यम में डुबो दो तो कुछ मत करो, केवल यहाँ एन माध्यम से मतलब मीडियम से जहां जाएगी उसको क्या बोलोगे? ग्लास जी। ठीक, उसी के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन है उनको आसानी से डील आप कर सकते हैं। ग्रुप पे मैंने क्वेश्चन भेज दिए, खूब ट्राई करो, ना आए तो हमसे पूछ लो। ठीक है, बाकी आज रहने देते हैं इतना ही। बाकी जो बचा है रे ऑप्टिक्स का सारा हो गया। ठीक है, रे ऑप्टिक्स, क्योंकि वो जो छोटा सा चैप्टर है, क्या नाम उसका, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, वो हो गया है हट। जैसे निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, तो निकट में निकट का तो दिखता, दूर का नहीं दिखता, और दूर में निकट का नहीं दिखता, वो दूर का दिखता। तो कुछ नहीं करना, लेंस लगा देना। एक में लगा दोगे दूर दृष्टि दोष में क्या है? उत्तल। और निकट में क्या लगा दोगे? अवतल। तो वो जो रेटिना के पीछे और रेटिना के आगे बनते हैं जो इमेजेस, वो हम लोग के रेटिना पे बनते हैं। ठीक, वो है नहीं। अब जो है, जो आपके आया हुआ है, वो है दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो ये है रे ऑप्टिक्स। मैक्सिमम अपना मैक्सिमम क्या, पूरा ही पोर्शन हो गया। अब हम लोग का जो है वो पहला चैप्टर शुद्ध थ्योरी है, और उस शुद्ध थ्योरी में हाइगेंस नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी एक हाइपोथेसिस या परिकल्पना देंगे, न्यूटन के सिद्धांत को गलत करेंगे, जो न्यूटन का सिद्धांत कणिका सिद्धांत के नाम से फेमस है। प्रकाश कणों के रूप में चलता है, कणिकाओं के रूप में चलता है। अब वो प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन देंगे, लेकिन एक गलत बात बोल देंगे कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर विरल से कहाँ जाती है? सघन, तो ऑटोमेटिकली जो वेलोसिटी या जो चाल है वो क्या हो जानी चाहिए? कम। लेकिन न्यूटन कहेंगे होगी ज़्यादा, और इसको फो को नहीं मानेंगे। और जब फो को नहीं मानेंगे तो फो को जिस सिद्धांत को लेके चलेंगे वो किसका सिद्धांत होगा? हाइगेंस। और हाइगेंस ही अपवर्तन की और परावर्तन की और बेसिकली प्रकाश की तरंग प्रकृति को बताएंगे। और इसी पर 4 इवेंट हम या 4 प्रोसेस देखेंगे, फिनोमेना देखेंगे। पहला व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन, तीसरा है ध्रुव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रे ऑप्टिक्स हम लोग का मैक्सिमम पोर्शन हो गया, जितना भी आता है या जो भी हमने डिस्कस किया है रे ऑप्टिक्स से हो गया। अब जो है वो क्या है? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओ, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो। बाकी जितना हमने प्रिज्म डिस्कस कर लिया है उससे ज़्यादा प्रिज्म पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो कितना है? 60 सेकेंड पर क्वेश्चन। ठीक है, और पैटर्न भी चेंज है, पहले 50 थे, अब वो 50 नहीं आने हैं हर चैप्टर में। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स और केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन, किसी भी टाइप की कोई भी ऑप्शन वाली चीज़ अब नहीं रहेगी। ठीक है, तो बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।